भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए ने गैंगस्टर और उनके आतंकी कमर तोड़ने की ठान ली है। बुधवार की सुबह से ही 6 राज्यों में कम से कम 50 से ज्यादा ऐसे ठिकानों पर दबिश दी गई है जहां के तार गैंगस्टर और उनके गुनाहों से जुड़ते हैं। यह असल में गैंगस्टर और आतंक के गठजोड़ पर तगड़ा वार माना जा रहा है और सच कहें तो इस वक्त जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डल्ला। गैंगस्टर के टेरर पर एनआईए का अटैक। 6 राज्यों में 50 ठिकानों पर रेड। रेडार पर खालिस्तानी आतंकवादी अर्श डल्ला। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एक्शन में है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ये वो राज्य हैं जहां बुधवार की सुबह से ही राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के अफसर हरकत में नजर आ रहे हैं और एक दो नहीं पूरे 51 से ज्यादा ऐसे ठिकाने थे जहां पहुंचकर एनआईए के अफसरों ने दस्तक दी। पंजाब में करीब 30, हरियाणा के 4, राजस्थान के 13 जिलों में, यूपी के 4 और उत्तराखंड के 1 जिले में बुधवार की सुबह से ही हलचल तेज थी। खुलासा है कि ये कार्रवाई गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, बम्बिहा गैंग और अर्श डल्ला गैंग के गुर्गे और उनकी मदद करने वाले लोगों के ठिकानों पर किया गया है। पिछले 7 दिनों के दौरान खालिस्तानी नेटवर्क के खिलाफ एनआईए की ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले एनआईए ने 21 सितंबर को पंजाब और हरियाणा में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से जुड़े 1000 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी। जिस तरीके से विदेशों में बैठे हुए खालिस्तानी और गैंगस्टर भारत में लगातार फंडिंग कर रहे हैं ड्रग्स स्मगलिंग को लेकर के, इसके साथ ही जो हथियार पाकिस्तान के रास्ते यहां पर आ रहे हैं उन तमाम चीजों को लेकर के लगातार फंडिंग की जा रही है। उस नेक्सस को तोड़ने के लिए एनआईए की टीमें लगातार यहां पर छापेमारी कर रही हैं। यहां से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी एनआईए की टीम को मिली है, साथ ही कुछ गिरफ्तारी भी एनआईए की टीम लगातार कर रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से कनाडा में बैठा हुआ आतंकी अर्श डल्ला वहां से फंडिंग करता है और टारगेटेड किलिंग करने के लिए जो ओवरग्राउंड वर्कर मौजूद हैं पंजाब में, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। पंजाब के बठिंडा में गैंगस्टर हैरी और गुरप्रीत के घर एनआईए का सर्च ऑपरेशन जारी है। फिरोजपुर, बठिंडा, लुधियाना, मोगा, फरीदकोट, पटियाला और बरनाला, मानसा में भी रेड की गई। बठिंडा में बुधवार की सुबह 6 बजे ही एनआईए की 2 टीमें रामपुरा और मोड़ मंडी पहुंची। गांव जेडुके में गुरप्रीत सिंह उर्फ गुरी के घर पर सर्च ऑपरेशन कर रही है। गुरी हत्या समेत कई मामलों में बठिंडा पुलिस का मोस्ट वांटेड आरोपी है। वहीं एक टीम हैरी मोर के घर भी पहुंची है। हैरी भी कई मामलों में नामजद है। आज सुबह से ही एनआईए की छापेमारी जारी है। तकरीबन 50 से ज्यादा लोकेशन है 6 राज्यों में। पंजाब में 30 लोकेशन बताई जाती हैं और अगर हरियाणा की बात करें 4, और इसके अलावा हम जानते हैं कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, इन सब जगहों पे रेड्स हुई हैं। और ये बता दें कि मास्टरमाइंड बैठे हों कनाडा में या कहीं और, लेकिन जो उनके फुट सोल्जर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, यानी उसके एसोसिएट्स। आतंक का जो खात्मा है वो करने के लिए प्रॉपर्टी सील करने की बात की जा रही है। अब इंडो कनाडा रिलेशंस में वैसे ही बवाल चल रहा है क्योंकि एक बड़ी संगीन एलिगेशन कनाडा की अथॉरिटीज ने लगाई है, लेकिन प्रूफ कुछ भी नहीं है। इसी तर्ज पर राजस्थान के 13 जिलों में आधी रात से ही एनआईए की टीमें छापेमारी कर रही हैं। जिन ठिकानों पर एनआईए रेड कर रही है उन लोगों के बैंक खातों में हुए ट्रांजैक्शन की जांच की जा रही है। हाल ही में राजस्थान के 10 से ज्यादा जिलों को भी खालिस्तानियों के नए नक्शे में दिखाया गया है, जबकि उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के बाजपुर में एनआईए की टीम ने दबिश दी है। वहीं धांसारा गांव में शकील अहमद के घर पर तलाशी ली गई क्योंकि खबर यही है कि यहां से खालिस्तान समर्थकों को अवैध तरीके से हथियार सप्लाई की जाती है। जिन ठिकानों पर एनआईए ने धावा बोला उनका कोई ना कोई रिश्ता सीधा जाकर पंजाब के 2 बड़े गैंग लॉरेंस बिश्नोई और बम्बिहा गैंग से जुड़ता है। अर्शदीप डल्ला और कनाडा में मारा गया सुक्खा, दोनों का ही बम्बिहा गैंग के साथ नजदीकी ताल्लुक है। इसीलिए जांच एजेंसी ने उस शख्स को उठाया जिस पर अर्शदीप से सीधा रिश्ता रखने का आरोप है। सच ये है
कि गैंगस्टर्स की खोल में छिपे आतंकवादियों के नेटवर्क पर यह बड़ा क्रैकडाउन माना जा रहा है। खालिस्तान मॉड्यूल पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई। अर्शदीप डल्ला के करीबियों पर साधा निशाना। लॉरेंस और बम्बिहा गैंग से जुड़े ठिकानों पर रेड। खालिस्तान साजिश के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन चल रहा है और केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस वक्त उन तमाम ठिकानों पर दबिश दी है जहां जरा भी इस बात का शक है कि इनका ताल्लुक ड्रग्स या हथियार के धंधे से है। एनआईए ने पंजाब के 29 ठिकानों पर छापे मारे जिनका कोई न कोई सिरा या तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ता है या फिर पंजाब के दूसरे सबसे बड़े बम्बिहा गैंग से जाकर मिलता है। बीते 20 सितंबर को कनाडा में जब से सुखदूल सिंह सुक्खा का मर्डर हुआ तभी से अर्शदीप डल्ला का नाम सुर्खियों में छाया हुआ है और इसकी वजह है अर्शदीप के रिश्ते सीधे हरदीप सिंह निज्जर से थे जो खालिस्तान का आतंकी था और जून के महीने में इसकी हत्या हुई थी। खुलासा हुआ है कि एनआईए ने खालिस्तान, आईएसआई और गैंगस्टर नेक्सस के कई इनपुट्स इकट्ठा किए हैं। एनआईए सूत्रों के मुताबिक विदेशों में बैठे खालिस्तानी और गैंगस्टर भारत में ओवरग्राउंड वर्कर को हवाला चैनल से ड्रग्स और हथियार के लिए फंडिंग कर रहे हैं। लिहाजा इसी सिलसिले में अर्शदीप डल्ला के करीबियों को एनआईए ने उठाया। पंजाब के फिरोजपुर से एनआईए ने जोन्स उर्फ जोरा को हिरासत में लिया। अर्शदीप डल्ला से संबंध का आरोप है कि जोन्स और डल्ला की फोन पर बातचीत होती है। अब जो प्राथमिक जानकारी हमें मिली है, जोरा नाम का एक व्यक्ति है, अर्श डल्ला का जो एसोसिएट है, उसे डिटेन कर लिया गया है। फिरोजपुर से डिटेन करके उसके चंडीगढ़ पूछताछ के लिए लाया जा रहा है। और आपको ये बता दें, जो मोडस ऑपरेंडी है वो ये है कि ऐसे विक्टिम्स को आइडेंटिफाई कराया जाए, चाहे वो फिल्म प्रोड्यूसर हो, चाहे वो संगीतकार हो, चाहे वो आम आदमी क्यों ना हो, उस पर इस तरह का दबाव बनाया जाए ताकि उससे फिरौती मांगी जा सके। और ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है। तो ये जो फुट सोल्जर्स हैं वो यहाँ पे नहीं है लेकिन जगह जगह पर हैं। अर्शदीप डल्ला इस वक्त भारतीय जांच एजेंसियों के रडार पर है। अर्शदीप डल्ला कनाडा में सक्रिय खालिस्तानी समर्थक तत्वों की लिस्ट में पंजाब के मोगा का रहने वाला है और साल 2020 में भारत से भाग गया था। डल्ला आतंकी मॉड्यूल को खड़ा करने, सीमा पार से हथियारों की सप्लाई और पंजाब में टारगेट किलिंग में माहिर है। डल्ला पाकिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर का करीबी था। पंजाब में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वो सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। आज तक ब्यूरो। तो सवाल यही उठता है कि जिन गैंगस्टर्स को इन तरह के कानून के शिकंजे में लाने की कवायद की जा रही है, उनकी मोडस ऑपरेंडी दरअसल क्या है और कौन कौन उनके निशाने पर हैं जिनकी वजह से अब इन गैंगस्टर्स की हरकत बर्दाश्त के बाहर जा चुकी है। ये देखना और समझना दोनों जरूरी है। अर्श डल्ला का पाकिस्तान से रिश्ता, आतंकवादियों तक के गुर्गों पर एक्शन, पाकिस्तान में छिपे खालिस्तानी समर्थक, ड्रग्स हथियार की तस्करी में शामिल गैंगस्टर, निशाने पर है सिंगर, एक्टर और प्लेयर। लॉरेंस बिश्नोई से लेकर बम्बिहा गैंग तक, अर्श डल्ला से लेकर पाकिस्तान में छिपे खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों तक के गुर्गों पर एक्शन हो रहा है। अब तक शिकंजे में आ चुके गैंगस्टर से जो कुछ पूछताछ में सामने आया वो बेहद सनसनीखेज है। पंजाबी सिंगर मूसेवाला की हत्या के पीछे जिन गुनहगारों का हाथ होने के सबूत मिले हैं, उनके खून से रंगे हाथ कनाडा में बैठे खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों से मिले। फिरौती के लिए भी जो फंडिंग पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई अर्श डल्ला के माध्यम से कर रही है, उसका भी यहां पर प्रयोग किया जा रहा है। तो इस तरीके की लगातार गतिविधियों को अंजाम जो खालिस्तानी और गैंगस्टर हैं वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में कर रहे हैं। विदेश में जो खालिस्तानी इस वक्त मौजूद हैं उनकी भी एनआईए ने लिस्ट तैयार की है और उनसे जुड़े हुए जो लोग भारत में मौजूद हैं उनकी संपत्तियां आने वाले समय में जब्त की जाएंगी। और इसकी शुरुआत सबसे पहले गुरपतवंत सिंह पन्नू को लेकर के एनआईए की टीमें कर चुकी हैं, जिनसे वो प्रोटेक्शन मनी भी वसूलता है। इसके अलावा पंजाब के क्लब मालिकों से लेकर परचून की दुकानों तक और डॉक्टर्स से लेकर खिलाड़ियों तक से उगाही की जाती है। काफी अरसे से कनाडा की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए हो रहा है और खालिस्तानी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके सबूत बार बार भारत सरकार ने कनाडा सरकार को दिए, लेकिन कनाडा सरकार ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। अब जिस तरह से निज्जर और उसके बाद सुक्खा की हत्या हुई, उससे भी तमाम सवाल खड़े हुए हैं। दरअसल इन आतंकवादियों के टारगेट साफ है।
इनके टारगेट पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री के लोग हैं, डायरेक्टर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, खिलाड़ी हैं और अन्य लोग हैं। अब खालिस्तानियों पर सरकार नकेल कसने की तैयारी कर रही है और यही वजह है कि आने वाले दिनों में इसका नतीजा देखने को मिलेगा।